नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मैथलॉज यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर गणित का महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो छात्रावास अधीक्षक के तैयारी को ध्यान में रखते हुए। तो हम देखेंगे आज महत्वपूर्ण गणित के सवाल। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? देखो, एक संख्या है, उसका हम 32% निकालेंगे तो उसके बराबर में कितना होता है? 56। तो हमें वो संख्या बताना है। क्या है? वो संख्या बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस सवाल को मान लेते हैं वो संख्या x है। क्या है? x है। इसी संख्या का 32% के बराबर में कितना है? 56। ठीक है, ये x का 32% के बराबर 56 है। बस इसी को हल कर लीजिए, वो संख्या कितनी है पता चल जाएगा। देखो, तो x का मतलब गुणा 32%। 32% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, और इधर बराबर में कितना है? 56। अब देखिए क्या है, x गुणा 32/100। तो ये क्या है? ये 32/100, इधर ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में। तो x गुना 32 बराबर 56 गुना 100। ठीक है, अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 56 गुना 100 के बटे में आ जाएगा 32। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं, है ना। अब इसको हल कर देते हैं तो उत्तर हमें मिलेगा। तो देखिए अब क्या करना है, तो कटा देते हैं इसको। 4 अट्ठे 32 और 4 पचीसम, है ना, 4 पचीसम 100। तो ये अब इसके बाद 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो अब 8 सत्ते 56। अब देखिए इधर x बराबर कितना है? x बराबर 7 गुणा 25। 7 गुणा 25, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 25। ठीक है, x बराबर 7 गुना 25। अब इसको हल करेंगे, यानी कि x बराबर, इसको गुणा कर दो तो 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 सत्य होता है 175। वो संख्या हमें पता चल गया, है ना भाई। वो संख्या पता चल गया, वो संख्या कितना है? 175 है, और हमने वो संख्या माना था x, तो x का मान आ गया है 75। ठीक है दोस्तों, तो x का मान 75 आ गया है। वो संख्या का हम 32% के बराबर 56 है, वो संख्या निकाले हैं तो हमें 175 प्राप्त हुआ है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखेंगे कौन से ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसी तरह दोस्तों इसको हल कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 हो तो वह संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या के हम 3/5 का 60% के बराबर 36 हो तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले संख्या पता नहीं है दोस्तों, तो इसको क्या मान लेना है? x। देखिए, इसी संख्या के या कामिश होता है गुणा। 3/5 का मतलब गुणा 60% के बराबर में 36 है। ठीक है दोस्तों, इसी को हल कर लो, वो आ जाएगा उत्तर। देखना इसको कैसे हल करेंगे। तो x गुणा 3/5 गुणा ये
60% है तो 60/100, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, और इधर बराबर में हो गया 36। ठीक है, इसी को अब हल करते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे इसको, देखो इस x के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो सभी भिन्न के बीच में गुणा का संबंध है, तो ये गुणा का संबंध है और इसको कट रहा है तो कटा देना है। तो देखो इसको कटा देते हैं, 20 × 60, 20 × 5 = 100। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, x और 5 × 5 = 25 के बराबर में कितना है, 36 है ना भाई। तो अब देखिए इधर ये 9x के बटा में 25 है ना, बराबर की इस पर उधर जाएगा तो गुणा में। तो देखिए 9x = 36 × 25, और हमें x का मान चाहिए तो x यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में है ना भाई, कुछ नहीं है तो गुणा में है। तो क्या करेंगे, x = 36 × 25, और ये 9 क्या हो जाएगा, बराबर की इस पर आएगा, इधर बराबर की इस पर गुणा में, इधर आएगा तो बटे में, तो ये 9 है ना भाई, 9। तो अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 है ना, 9 × 4 = 36। तो x बराबर क्या बचा यार, 4 × 25, ये x बराबर हो जाएगा 25 × 4 = 100। तो वो संख्या हमें पता चल गया, कितने हो संख्या, 100 है। इस तरह हम आसानी से वो संख्या पता कर लिए हैं। तो x का मान हमें पता चल गया है। ठीक है दोस्तों, तो x का मान पता चल गया है 100, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह आसानी से हल करना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, ठीक है, इसी तरह इसको आसानी से हल कर लेना है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। तो शुरू शुरू में उसके पास सेब थे, यानी कि कुल सेब कितने थे इसको बताना है। ठीक है, क्या किया है, 40% सेब बेच दिया है और बेचने के बाद उसके पास शेष बचा सेब 420 है। तो कुल कितना सेब उनके पास था ये पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं दोस्तों उसके पास 100% क्या थे, सेब थे, है ना, कितने प्रतिशत, 100%। उसमें से 40% को क्या किया है, बेच दिया है, क्या किया है, बेच दिया है ना। तो इसमें से 60% सेब क्या हो गए हैं, बच गए हैं, है ना भाई, 60% सेब बच गए हैं, है ना। तो ये टोटल उनके पास 100% सेब है, उसमें से 40% सेब बेच लिए हैं, तो 60% सेब बचा है ना। तो 60% में बचा है और संख्या में बचा है 420। तो देखिए 60% के बराबर 400, 60% के बराबर 420 है ना भाई। तो हमें 100% का मान बताना है। 100% बराबर 60% के बराबर 442 है, तो 100% का मान हो जाएगा 420/60, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए A0 से A0 कट गया, है ना भाई, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी कि देखिए, यानी कि 100% के बराबर क्या हो जाएगा, इधर 7 है, 7 × 100, तो 100% के बराबर हो जाएगा कितना, 700। ठीक है, 100% के बराबर 700। इस तरह उनके पास शुरू में से कितने थे, 700 थे, है ना भाई, 700 थे, यही हो जाएगा आंसर। 700 सेब थे, उसमें से 40% को बेच दिया है ना। बेचने के बाद कितना बचा था, 420, है ना, और प्रतिशत में बचा था 60। तो हमें 100% का मान इसी तरह निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब 700 किस ऑप्शन पर दिया है, ऑप्शन नंबर ये डी पर
दिया है। इसी तरह आसानी से हल कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है? देख, एक क्रिकेटर ने क्या किया है, क्रिकेट खेला है, उसने टोटल 110 रन बनाए। कितने रन बनाए? 110 रन बनाए, और 3 चौका लगाया है और 8 छक्का लगाया है। तो सबसे पहले 110 रन तो टोटल बनाया है ना भाई? तो 3 बाउंड्री और 8 छक्के हो जाएगा, है ना? तो 3 बाउंड्री यानी कि 3 बाउंड्री लगाया यानी कि चौका, तो 3 चौक 12, है ना भाई? चौका की मदद से कितना रन बनाया है? 12, है ना भाई? और छक्के की मदद से बनाया है 8 और 6, तो कितना हो जाएगा? 48। तो टोटल रन बनाया है चौका और छक्का से, कितना रन बनाया है? ये हो जाएगा 2 और 8 हो गया 10, और हासिल जाएगा तो ये 6। टोटल 60 रन बनाए हैं चौका और छक्का से। किससे? चौका धन छक्का से, छक्के से, ठीक है। यानी कि 60 रन। अब टोटल रन बनाया है कितना? 110, है ना भाई? 110 रन बनाया है, उसमें से 60 तो चौका छक्का की मदद से बन गया। अब एक कुल रन में हम इसको जब घटाएंगे, 110 में जब हम इसको 60 को घटाएंगे, है ना भाई? इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 50। 50 रन बनाया है दौड़ के। क्या किया है? दौड़ के बनाया है। 50 रन को दौड़ करके बनाया है क्रिकेटर, ठीक। तो इसी 50 रन को प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत वो रन दौड़ करके बनाया है, ठीक। तो प्रतिशत के लिए होता है, देखो, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यानी कि 110। 110 में 50 रन दौड़ के बनाया है, और इसी को प्रतिशत में बताना है, ठीक है। किस में बताना है? प्रतिशत में। इसी को काट दो, देखो, 0 से 0 कट गया, है ना भाई? 0 से 0 कट गया। अब देखिए, अब क्या हुआ? तो ये हो जाएगा 500 बट्टा 11। अब इसको जब हल करेंगे मिश्र भिन्न में, तो 11 चौक 44, है ना भाई? 11 चौक 44, 50 में 44 गया तो बच गया 6, है ना? तो ये हो गया 60। 11 पंचे 55, है ना? अब 60 में 55 गया तो बच गया 5, तो 45 सही 5 बटा 45 सही 45 सही 5/11 प्रतिशत रन दौड़ करके बनाए हैं। 45 सही 5/11 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? 45 सही 5/11 ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस तरह दोस्तों इसको आसानी से हल कर लेना है। इसी तरह आसानी से हम गणित को हल कर सकते हैं। तो देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम छात्रवास अधीक्षक के लिए कंटिन्यू गणित का क्लास लाएंगे और आप लोगों की तैयारी को मजबूत कराएंगे। और इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करके, लगातार प्रयास करके हम गणित का अच्छे से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़कर अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं।